बुनियादी टारगेट ये है कि आमतौर पर लोग किसी बीमारी से मरे नहीं, इसके लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाता है। भाई अब कोई दम्मा से नहीं मरेगा, तो अब कोई खांसी से नहीं मरेगा, लेकिन टैलेंट रोज मर रहा है। लोगों की मेधा रोज दम तोड़ रही है। गरीब का बच्चा सारी मेधा के साथ अब दम तोड़ देता है, कोई उसकी पीठ ठोकने वाला, उसको सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता। आज जो प्रोग्राम किया गया है वो इसीलिए कि मेधा, इंटेलिजेंशिया, सलाहियत, टैलेंट दम न तोड़े, उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, उस टैलेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये काम किया गया है। हम मरते हुए टैलेंट को जीवंत बनाना चाहते हैं, जीवित करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कम्युनिटी में ऐसे लोग जो किसी कमजोरी के, किसी बुनियाद पर दम तोड़ देते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया गया। पूरे भारत के लोग जमा हुए हैं और हम बड़े आशान्वित हैं, पुरुमीद हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार का हर बच्चा टैलेंट का एक खजाना है और वो बिहार की मजबूरी की वजह कर दम तोड़ रहा है। हम आशा करते हैं कि ये बड़ी बड़ी अंजुमनें जो देश के अलग अलग भूभाग में काम कर रही हैं, वो जब यहाँ जुटेंगी और ANP के तहत, तो बिहार का टैलेंट भी जिंदा होगा और इस देश के स्वर्णिम निर्माण में अपनी भागीदारी अदा करेगा। मुस्लिम बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मुस्लिम बच्चों के साथ तो और है, एक तो बिहार में टैलेंट मर रहा और दूसरे मुसलमान बच्चे अपनी टैलेंट को, अपनी मेधा को, अपनी इंटेलिजेंशिया को सामने नहीं ला पाते, उसका फायदा नहीं उठा पाते, खुद उनको नहीं मालूम होता कि मेरे अंदर क्या खूबी है। उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम बच्चों को भी, मुस्लिम टैलेंट को भी चमकने का मौका मिलेगा और जिस दिन मुस्लिम टैलेंट भी चमकने लगेगा, उस दिन देश की तरक्की में हम सकारात्मक रोल अदा कर सकेंगे। AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक इंडिया भर का सबसे बड़ा बिगेस्ट टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन है, जो इस साल तकरीबन 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप इस ट्रस्ट के ज़रिए दी जाएगी मुख्तलिफ कोर्सेज में। इसमें मुल्क के बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे ग्रेविटी है और बेंगलोर का फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर है और दीगर इंस्टीट्यूशंस मिलकर 10 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। अब तक इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह के लिए खुसूसी कोशिश की जाती थी। इस साल CUET को ख़ासतौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इंडिया भर की तकरीबन 400 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें UG और PG कोर्सेज के लिए जो एग्ज़ाम होता है CUET, उसकी तैयारी के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग भी होगी और ईदर में 40 डेज़ का स्पेशल प्रोग्राम होगा जहाँ पर फूड और अकोमोडेशन फ्री दिया जाएगा। मैं AMP को, ग्रेविटी को, फाल्कन ग्रुप जो बेंगलुरु का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को मुबारकबाद दूँगा और ये तकरीबन 1100 सेंटर में इंडिया भर में होगा। इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारों को और NGO से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एज ए एसोसिएट AMP के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुँचाएं। बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों, ज़ाहिर है बिहार भी जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा और इस मरतबा ख़ास तौर पर पटना में इसी मकसद के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई है। देखेंगे वो 8वीं जमात के बच्चों से लेके और ग्रेजुएशन तक के बच्चे उसमें अपीयर होते हैं और जो उसके पेपर्स भी जो सेट किए जाते हैं वो भी रिनोन्ड फैकल्टी हैं जो गवर्नमेंट या बड़े इंस्टीट्यूशन के पेपर जो बनाते हैं। उसमें UPSC के पेपर बनाने वाले भी हैं, उसमें प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर बनाने वाले भी हैं, CBSE NCERT के पेपर बनाने वाले भी हैं। तो वो आइडेंटिफिकेशन जो पेपर का ही इस किस्म से बनाए गए हैं कि वहाँ से आपको उस पेपर के आउटकम से वो आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि बच्चे में टैलेंट किस किस्म का है और फिर ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ भी हम उन बच्चों को रूबरू करवाते हैं। मान लीजिए अशफाक भाई ने जैसे हमसे कहा कि हम आपको 1000 सीट देते हैं, तो हम अशफाक भाई के पास 1000 बच्चे ना भेज के टॉप के, हम इनके पास 3000 बच्चे भेज दिए। ये उसमें से उन बच्चों को छांट लेते हैं कि किस हो सकता है कोई बच्चा टैलेंट उस एग्ज़ाम में पास हो जाए लेकिन दूसरे लेवल 2 के वो एग्ज़ाम में
बाहर हो सकता है, क्योंकि उसका जो एक पेपर से आप किसी को गेज नहीं कर सकते। तो पहले लेवल पे AMP वो करके दे देता है ज़ख़ीरा उनको, अब वो उसमें से अपना कुंदन छांट लेते हैं जो उसके अंदर है, फिर उसके वोकवर करते हैं, और प्लस जो बच्चे रह जाते हैं उनको किसी न किसी और शक्ल से हम लोग मदद पहुंचाते हैं और ये फिर दूसरे एग्जाम्स के लिए तैयार कराते हैं। 2024 एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख बच्चे इस बार अपेयर हों और 1000 सेंटर पूरे इंडिया में बने। और हमारे जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं यहाँ पे खुद भी मौजूद थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, अशफाक साहब, और उन लोगों ने बेसिकली काफ़ी सपोर्ट करा है पहला सेशन से ही। आज ये 5वां सेशन हो रहा है नेशनल टैलेंट सर्च का, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो दूसरे जो हल्के हैं, जैसे कि क्लैट की तैयारी है, UPSC की तैयारी है, BPSC की तैयारी है, उसकी भी तैयारी की जाएगी इंशाल्लाह। बिहार MP उसके लिए पहल